देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने बीकॉम करके अपने 3 साल खराब कर लिए। कोई कहता है कि मैंने 4 साल खराब कर लिए। अब ये खराब क्यों किए? क्या बीकॉम करना इतना गलत है कि आज बीकॉम करने के लिए कोई कह ही नहीं रहा है? क्या हमें बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आप एक 12th पास आउट स्टूडेंट हैं एंड यू आर गोइंग फॉर डू बीकॉम समथिंग, आप सिंपल बीकॉम रेगुलर करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि हाँ इसके बाद तो समझो लाइफ सेट है। अगर मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं और मैं अभी क्लास 12th में हूं, यानी कि 12th ग्रेड में हूं, और मुझे आगे जाकर बीकॉम तो करना ही होगा, तो ये आपका मिथ है। बीकॉम करना कोई कंपलसरी नहीं है। आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों बीकॉम नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसे करना चाहिए एंड क्या प्रॉब्लम्स है। अब देखो मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जो भी मुझे स्टूडेंट मिलते हैं ना, मैंने काफी सालों से टीचिंग की है, तो कॉमर्स का एक्सपर्ट रहा हूँ, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, चाहे वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने टीचिंग की है या अपने कोचिंग में मैंने बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाया है। ये वो स्टूडेंट जो मुझसे कभी 1 साल भी पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े, आगे जाकर उन्होंने बीकॉम किया, कहीं भी किया, फॉरगेट इट। अब उनमें वो कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है जिनके भाई 50% मार्क्स आ गए या 60% मार्क्स आ गए या उससे भी कम 45% मार्क्स आ गए। अब ये मार्क्स कैसे आए? उन्होंने पूरे साल कोई खास ध्यान नहीं दिया। बीकॉम में 1-2 सब्जेक्ट होते हैं हर साल, जो 1 या 2 सब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल होते हैं। अब उनमें क्या करते हैं, एग्जाम से 1-2 महीना पहले रट्टाफिकेशन या थोड़ा बहुत करके लिख के आ गए, वहां पर कॉपी चेक हो गई, पास हो गए। ठीक है, अब पास होना और एक एक्सीलेंस लाना दोनों अलग बातें हैं। अब ये लोग बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, न्यूमेरिकल, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। और वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, मैथ्स हो, उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, या उसके अलावा इनकम टैक्स हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो, ये सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। इन पे फोकस नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ के पास हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, बीकॉम मेरा हो गया है। अब जॉब के लिए कहीं भी जाओगे तो वहां पर क्या मांगेंगे? स्किल, इसीलिए वो साल बेकार हो गया। अब वो फ्रेश तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे, या तो बीकॉम छोड़ के कोई स्किल सीखने लग जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई और काम में लग जाएंगे जहां पे उन्हें तनख्वाह मिलती रहे और कुछ सीखते रहे, या फिर कोई ऐसा कोर्स करेंगे जो लगता है कि यहां से लाइफ बन सके और उसमें वो 5, 10, 15, 20 लाख रुपए लगाएंगे। स्टूडेंट, वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के बारे में तलाश रहे हो जो सबसे बेस्ट हो, तो एआई आपके लिए चूज करेगा वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी। जी हाँ, अगर आप कोई यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डॉक्टरेट कोर्स, कोई डिप्लोमा के बारे में सर्च कर रहे हो कि आपको कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मिल जाए, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए है कॉलेज विद्या, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पर बस सिंपली आपको अपने कोर्स को चूज करना है और उसके बाद बस यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है एंड उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। एंड फिर एआई मोड आपको इंडिया की गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा। यही नहीं, यहाँ पे आपको कुछ इनक्रेडिबल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से सिंपली अपनी फ्री काउंसलिंग करा सकते हो वीडियो या ऑडियो मोड में। एंड जो पूर्व छात्र जिन्हें कह सकते हैं एलुमनी जो रहते हैं, एक्स स्टूडेंट, उनसे आप जो एक्सपीरियंस ले सकते हो। जहां पे आज आप हो ना, वहां पे वो ओल्ड स्टूडेंट रह चुके हैं। तो कैसे अप्लाई करना है चलिए बताता हूं। तो बस सिंपली आपको किसी भी कोर्स को चूज करना रहेगा एंड यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करनी है और यहाँ पे आपको सीवी सब्सिडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। बस आपको ये ओटीपी डालना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप देख सकते हैं एआई ने आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए यूनिवर्सिटीज के। सो यहाँ पे आप इनको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, किसी 2 यूनिवर्सिटीज को या 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को, यहाँ पे 30+ फैक्टर से विद इन कपल ऑफ मिनट आप अलग अलग, जैसे कि फैकल्टीज, फीस, प्लेसमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें, उनमें आप कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्ट यहीं से जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। यही नहीं, इनके जो एक्सपर्ट्स है ना, वो आपको एडिशन से लेकर प्लेसमेंट तक सपोर्ट करते हैं। साथ में क्यों कॉलेज विद्या और कोई क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज एक्सेस, जिसमें आप ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर पाओगे, स्कैम से बच पाओगे। साथ में करियर बूस्टर प्रोग्राम जो कि 6999 का है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा एंड 10,000 रुपए तक की सीवी सब्सिडी अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो। उसके साथ ही आपको यहाँ पर जॉब्स और इंटर्नशिप्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, देर किस बात की? अगर आपको भी चाहिए कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और आप चूज कर रहे हो भैया, जगह जगह जाकर आप सर्च कर रहे हो, तो बस कॉलेज विद्या पे आ जाओ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल फिलअप करो, कंपेयर करो, एआई आपको ऑप्शन देगा और अपने लिए बेस्ट चूज करो
और बेनिफिट उठाओ। देखो, अगर आपने 12th अभी कर लिया है और 12th के बाद से ही आप सही डायरेक्शन में चले जाते हो तो मैं कहूंगा 3-4 साल खराब करने की जरूरत नहीं है। 1-2 साल में ही आपका करियर बन सकता है। आज की रेटियो में इन 2025 सिनेरियो बिकम चेंज। हमारे टाइम में चलता था, जब इंटरनेट नहीं था, जब इतनी सारी चीजें नहीं थी, उस समय की बात करूं तो बीकॉम के बाद होता क्या था। सपोज आप बीकॉम करने के लिए जा रहे हो तो बीकॉम के बाद क्या कर लेते थे यार, चलो एमकॉम कर लेते हैं, टीचिंग कर लेंगे। अकाउंटेंट बनना है, बीकॉम कर लिया तो बीकॉम प्लस एमकॉम हो जाएगा, देन अकाउंटिंग की कहीं प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंटेंट बन गए। जिसको कोई कोई सीए करना होता था वो 12th के बाद करता था या बीकॉम के बाद करता था। बीकॉम और कॉमर्स वालों के पास ऑप्शंस थे ही नहीं। लेकिन आज की डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। जरूरी नहीं है कि आपको वो डिग्री करनी है। तो पहले बताता हूं बीकॉम क्यों नहीं करना है, क्या रीजंस हैं कि आपके 3 साल खराब हो रहे हैं। समझिए ध्यान से। अब जो बीकॉम कर रहे हैं ना, वो ज्ञानी आ जाएंगे कमेंट में कहने कि अरे ऐसा थोड़ी है बीकॉम। भाई मैंने खुद बीकॉम किया हुआ है, रेगुलर एमकॉम किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, बीएड किया हुआ है एंड टीचिंग मैंने की हुई है। अब एक, अगर आपको टीचर बनना है तो हाँ आपके लिए बीकॉम परफेक्ट है, अकाउंटेंट बनना है तो आपके लिए बीकॉम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, बीकॉम नहीं देगा। क्या होगा उसके पीछे, चलिए बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या ये सब चीजें हैं। अब बीकॉम में आप सिंपल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वहां पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है किसी ट्रेड की, ट्रेड है ही नहीं। चाहे आपका मार्केटिंग है, एचआर है, बैंकिंग है, फिनेंस है, रिटेल मार्केटिंग है, सप्लाई चेन हो गया, दुनिया भर के ट्रेड है। क्या कोई बीकॉम में आप पढ़ते हो? आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि कोई स्पेसिफिक ट्रेड यहां पर नहीं है इन बीकॉम। दूसरा, कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं है बीकॉम। दिस इज एकेडमिक कोर्स। उसे करने के बाद आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो क्या? वहां पे आप जाओगे तो पूछेंगे आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप कहोगे मैंने बीकॉम किया है, तो कहेंगे ठीक है। आज मेरे सैकड़ों स्टूडेंट, मेरे मतलब जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाया है या जो कोचिंग में पढ़ते थे, बैक बेंचर थे, बीकॉम में आते थे पढ़ने, लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, कर लिया ठीक है। आज या तो किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, और कोई स्किल बेस्ड काम नहीं कर रहे। छोटा मोटा काम जैसे कि कुछ बेच लिया, कोई पानी पिला दिया, कोई देख रेख कर लिया, केयर टेकर कर लिया, ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बीकॉम में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है, तो बीकॉम आपको करना है। बट बीकॉम में ये सब चीजें नहीं है, ये बात आपको करने से पहले ही समझ लेनी चाहिए। उसमें आ जाता है 3 से 4 साल आपके वेस्ट होंगे। अगर इन 3 से 4 साल का आप यूज करोगे तो आप लाइफ में सेट हो पाओगे, क्योंकि आज वो टाइम नहीं है कि हमने 17 में किया इंटर और 3 साल में हमने की ग्रेजुएशन, फिर हमने 2 साल में किया, 22 साल के हम हो गए, फिर हम जॉब ढूंढेंगे तो हमें 24 तक जॉब मिल जाएगी। भाई तब तक ना लोग सेटल हो जाते हैं लाइफ में, समझ रहे हो। फिर नो जॉब गारंटी है, नो जॉब आफ्टर बीकॉम। कोई आप बीकॉम के बाद ऐसी कोई जॉब प्रोफाइल है जिसमें एलिजिबिलिटी बीकॉम हो और आप जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं है। आप कहोगे सर अकाउंटेंट बन जाऊंगा, बीकॉम के बाद अकाउंटेंट नहीं बनोगे जब तक आपको अकाउंटिंग की स्किल नहीं आएगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो आ जाएंगे कुछ लोग कहने सर अगर बीकॉम करना ही नहीं है तो फिर हम क्या करें। वो भी आगे बात करूंगा आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये समझो कि अगर आप बीकॉम करने के लिए जा रहे हो तो बीकॉम से पहले एक चीज समझ लीजिए। जब मैं बीकॉम कर रहा था, मैंने 12th किया, तो उस समय मैंने अपनी मदर से बात की, फ्रेंड से बात की। मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी जाकर, कोई बीबीए कर रहा था, उसका क्या था एम कि मुझे एमबीए करना है आगे जाकर, कोई बीसीए करने चला गया, कोई सीए करने की चला गया, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने चला गया, कुछ बैंक की कोचिंग करने लगे। मैं सिंपल एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम करने लगा, क्योंकि दैट टाइम आई वाज पुअर फिनेंशियली। और मैं अपनी मदर से कहने लगा तो उन्होंने कहा बेटा कुछ भी करो, उसमें अगर डेडिकेशन दिखाओगे ना और अपने गॉड पे ट्रस्ट करोगे तो तरक्की मिलेगी। आप विश्वास नहीं करोगे, बीकॉम में जस्ट 1 साल हुआ था मेरा, मैंने अकाउंटिंग की भी स्किल्स ले ली थी, टैली वगैरह सीख ली थी, एंड सडनली मुझे एक स्कूल में कलर की जॉब मिली इन सेकेंड ईयर। दैट टाइम आई वाज ओनली 16-17 ईयर बॉय, ठीक है। अब उसके बाद मैंने वहां पर कलर की जॉब की। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग में जाना है। मैंने एक्सपर्टीज बढ़ाई, एमकॉम किया, बीएड किया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने टीचिंग के लिए इंटरव्यू दिया, उसी कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां पे मैं टीचर बना, लेक्चरर बना, कोचिंग कराई। कहाँ से हुआ ये सब कुछ? बीकॉम से हुआ। अगर मैं बीकॉम ना करता, मैं उनकी तरह, आज वो बहुत सारे लड़के
जो मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ वापसी आ गए, कुछ वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ रिसेशन झेल रहे हैं, कुछ आके अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं उसको गो थ्रू कर पाया। आप एक चीज देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, आपको बीकॉम के बाद का आपका रोड मैप तैयार है, तो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन दोस्त अगर नहीं है तो भाई मत करो बीकॉम। मैं सलाह दूंगा उसके साथ कुछ और कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 12th कर लिया है, 12th के बाद आप चाहते हो कि भाई मुझे जो है सेट होना है, जल्दी सेट होना है। सर मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे पापा 2-4 लाख 5 लाख का कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे जल्दी सेटल होना है। ठीक है ना, क्या कर सकते हो भाई? देखो, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप डिग्री कोर्स ले सकते हो। आज के टाइम पे डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किल मैटर करता है। जिसके पास एक्सपर्टीज ज्यादा होंगी उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। यहाँ पे देखो, बीकॉम की जगह बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक ट्रेड होता है। उस ट्रेड के बेस पे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिंपल बीकॉम से नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट्स वही होते हैं, बट एक सब्जेक्ट आपका जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, उस पर आपको डीप स्टडी कराई जाती है। उसी सब्जेक्ट से आप जाके पीजीडीएम कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है? जैसे सपोज आपने बीकॉम प्लस एलएलबी कर लिया, जो वैसे तो 6 ईयर का बैठता है, बट आपको 5 साल में करने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हो तो आपने बीकॉम प्लस बीएड या बीकॉम प्लस डीएलएड समथिंग एस कर लिया 5 साल में। तो इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो आपका टारगेट सेट होगा कि 5 साल मुझे तैयारी करनी है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगा या ये करूंगा वो करूंगा। तीसरा, डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा 6 महीने से लेकर 2 साल तक का आता है। आफ्टर 12th बहुत सारे डिप्लोमा आते हैं स्किल पे, जैसे एआई के ऊपर आ गया, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आ गया, अकाउंटिंग के ऊपर आ गया, डिजाइनिंग के ऊपर आ गया, और क्या ही बताऊं आपको, मतलब कंप्यूटर बेसिस दुनिया भर के डिप्लोमा है। कोई भी आप कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपका करियर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कोर्स। आज की डेट में प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से आते हैं? कॉमर्स फील्ड में सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, और पता नहीं भाई दुनिया भर के मैं बता रहा हूँ। जैसे सीएफओ एक कोर्स आया है, या अभी मैंने एक पर वीडियो बनाई थी जो फॉरेन बेस्ड कोर्स था। एसीसीए आप कर सकते हैं, ये फॉरेन बेस्ड कोर्स होता है अकाउंटिंग का। एफआरएम आप कर सकते हैं, फिनेंशियल, जो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, रिस्क मैनेजर कहते हैं, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे दुनिया भर के स्किल कोर्स आ चुके हैं, जिन्हें आप करोगे ना प्रोफेशनल कोर्स को, तो जॉब के चांसेस, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और AICTE इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सब कराती हैं। लास्ट आता है कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के बीच में आपको बताया, कॉलेज विद्या पे आप जाके अपने लिए ऑनलाइन कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए। ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, स्किल बेस्ड कोर्स हैं, प्रैक्टिस मैटर करती है। आज की डेट में सिनेरियो बदल चुका है। अगर वही 12th के बाद बीकॉम प्लस एमकॉम सोच रहे हो करियर बन जाएगा, तो आप भी उसी भीड़ में आगे बढ़ रहे हो जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे बढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे जो आर्ट के हैं, साइंस के हैं, बीकॉम की तरफ को रुझान उनका आ जाता है, चलो बीकॉम करते हैं। ऐसा क्या है भाई बीकॉम में? मुझे एक बात बताओ ना, मैंने खुद किया हुआ है, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, और आप अपना व्यूज दे सकते हो कमेंट में। कमेंट बॉक्स फ्री है आप सबके लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और ऐसी वीडियोस मैं पहले बनाया करता था, बीच में मैंने गैप दिया, बट नाउ एडिशन टाइम चल रहा है और आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।